तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगफेंग तियानजी सबके लिए निकल पड़ा था अपने 7 साल पहले हुए इंसिडेंट्स की बात पता लगाने के लिए। अब वहाँ पर उसे मास्टर से मिलना था, लेकिन रास्ते में सोल माउंटेन पर उसकी फाइट हो जाती है। लेकिन लक से पेविलियन मास्टर वहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ खड़ी लेडी सेक्ट की एल्डर है। तो अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस पार्ट को बस एंड तक देखना और आगे के पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अब इस पार्ट की शुरुआत में युंगफेंग मास्टर से अपने पास्ट के बारे में पूछता है, तो मास्टर से कहते हैं कि हमारे पास हर सेक्ट की जानकारी जमा है, लेकिन किसी को भी वो जानकारी चाहिए हो तो बदले में पहले उसे हमें सोल देनी होती है और यही यहाँ का रूल है। लेकिन युंगफेंग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो जानकारी के बदले अपनी सोल दे देता है तो आखिर वो अपना बदला कैसे लेगा। तो युंगफेंग मास्टर से कहता है कि मेरे पास वो टोकन है जो कि मुझे यहाँ के ओल्ड मास्टर ने दिया था। तो उसकी बात पर मास्टर कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये यहाँ का रूल है, इसलिए वो टोकन इस चीज में तुम्हारी कुछ काम नहीं आएगा, भले ही वो किसी भी मास्टर का हो। तो युंगफेंग थोड़ा सोचकर उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम सौदा करना ही चाहते हो तो मैं सौदा जरूर करूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें एक सोल देना होगा, बस इतना ही चाहिए ना तुम्हें। तो ठीक है, तुम मुझे मेरा पास्ट दिखाओ और वहाँ जितने भी लोग मुझे मेरे मॉम डैड को धोखा देने वाले मिलेंगे मैं उनकी सोल तुम्हें दे दूंगा। अब ये सुनकर मास्टर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, चलो ठीक है, इस डील से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद मास्टर अपने पास खड़ी एल्डर लेडी जिसका नाम शियाओजी था उससे कहते हैं कि तुम मिस्टर यून और उनके साथियों को तियानजी पेविलियन के अंदर लेकर जाओ और क्लाउड विला के साथ साथ 7 साल पहले हुए इंसिडेंट्स में जो कुछ भी हुआ है वो बताओ। अब शियाओजी युंगफेंग को चलने कहती है और फिर वो चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं और बाहर निकलते ही गेट के पास से उन्हें वो बच्ची मिलती है जिसका नाम लीन है। अब वो भी उनके साथ जाने लगती है और कुछ देर चलने के बाद लीन शियाओजी से पूछती है कि ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे क्या हम इन्हें पेविलियन लेकर जा रहे हैं। तो इस पर शियाओजी से कहती है कि हाँ, इन्हें वहाँ ले जाने को मास्टर नहीं कहा है। अब फिर कुछ देर में लीन शियाओजी से कहती है कि इस लड़के ने तो हम पर अटैक किया था, क्या हमें इस अभी सबक नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन वही युंगफेंग भी उनकी बात सुन पा रहा था, तो वो कहता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये बात तुम्हें थोड़ी धीरे करनी चाहिए थी, यहाँ मुझे सब कुछ आराम से सुनाई दे रहा है। तो लीन धीरे से कहती है कि इसके कान तो बहुत तेज है। फिर वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि चलो अच्छा है, तुमने सब कुछ सुन ही लिया, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें रूल के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें अगर तुम्हें किसी के पास के बारे में कुछ भी जानना होता है तो तुम्हें सोल देनी होगी। लेकिन ठीक है, अब मास्टर ने भी तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है, तो फिर मैं तुमसे सोल नहीं लूंगी, लेकिन बस तुम्हारे साथ वाली इस लड़की को 3 साल तक मेरे बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा। तो अब ये सुनते ही निकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या तुम इसके लायक भी हो। तो लीन उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो फिर मैं तुम्हारे वहाँ पर लेकर नहीं जाऊंगी और तुम कभी 7 साल पहले हुए इंसिडेंट्स के बारे में नहीं जान पाओगे। अब इससे निकी को गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड निकालने लगती है, लेकिन युंगफेंग उसे रोकता है और कहता है कि उस बच्चे की बात पर तुम गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद युंगफेंग लीन से भी कहता है कि तुम्हें भी इतनी घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुमने नए मिस्टर फायर टेक्निक की ग्रेजुएशन कर रही हो उससे तुम्हारी बॉडी ही नहीं तुम्हारे हार्ट का चक्रा को भी डैमेज पड़ रहा है, और अगर तुम ऐसे ही करती रही तो इससे तुम्हारी सारी ग्रेजुएशन पावर इरेज हो सकती है और शायद इससे तुम्हारी लाइफ भी डेंजर में पड़ सकती है। अब लीन युंगफेंग से पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं नए मिस्टर फायर टेक्निक ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तभी शियाओजी भी युंगफेंग से पूछती है कि तुमने कहा कि लीन की लाइफ डेंजर में, इसका क्या मतलब। तो युंगफेंग उसे बताता है कि लीन की 9 विशेष फायर टेक्निक डिफेक्टेड है, इससे उसके हार्ट पर डैमेज पड़ रहा है और इसका प्रूफ फुल मून नाइट में दिखता है। तभी हम देखते हैं कि लीन के हार्ट पर फ्लेम्स जल रही है, जैसा युंगफेंग ने उन्हें बताया बिल्कुल वैसे ही। तो अब लीन युंगफेंग से पूछती है कि तो मैं इस टेक्निक की प्रैक्टिस किस तरह करूँ, जिस पर युंगफेंग उससे कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम किसी भी तरह प्रैक्टिस करती हो, इम्पोर्टेंट तो फुल मून नाइट के है, क्योंकि इस टेक्निक में से तुम्हारा हार्ट का चक्रा बॉन्ड नहीं हो रहा है, इसके साथ तुम्हारे अंदर अकेलापन आता जा रहा है। अब ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें ये भी पता है। तभी शियाओजी से कहती है कि तुम्हें अगर अकेलापन या फीलिंग्स महसूस हो रही है तो मुझे एक बार बताना तो था। जिस पर लीन उससे कहती है कि मुझे लगा कि अगर मैं ये आपको बता दूंगी तो आप मुझे ये 9 मिस्ट्रेस फायर टेक्निक नहीं करने देंगी। अब लीन युंगफेंग उससे कहती है कि क्या मैं 1 महीने बाद मर जाऊंगी। तो युंगफेंग कहती हाँ, अगर मैं नहीं आया होता तो तुम जरूर मर सकती थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर शियाओजी से कहती है कि क्या तुम सच में इससे बचा सकते हो, क्योंकि मैंने पहले कभी इस केस के बारे में नहीं सुना है। तो इस पर निकी उसे कहती है कि यून जैसा कोई पूरे सेंट्रल स्टेट में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अब शियाओजी मन में सोचती है कि इस लड़की में तो कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है। लीन युंगफेंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया तो क्या तुम अभी भी मेरी मदद करोगे। जिस पर युंगफेंग कहता है कि हाँ, मेरे काम होने के बाद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो लीन तुरंत ही शियाओजी से कहती है कि हमें मिस्टर यूंग को जल्दी तियानजी पेविलियन के अंदर से ले जाना चाहिए। तो शियाओजी हंसकर कहती है कि अभी तो तुम मना कर रही थी। तो लीन कहती है कि वो तो बस एक मजाक था। तो अब वो सभी आगे बढ़ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो तियानजी पेविलियन के गेट के पास पहुंच जाते हैं और अंदर आने के बाद शियाओजी इन सबको उस जगह के बारे में बताती है जहाँ वो कहती है कि इस जगह में टोटल 10 फ्लोर्स हैं और ऊपर फ्लोर सबसे जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है और उसके नीचे वहाँ वॉल पर सारी इन्फॉर्मेशन
जमा होती है और ये वाला है जहाँ तो हम सभी पास्ट के इंसिडेंट्स को देख सकते हैं। अब वो यूंगफेंग के पास क्लाउड माउंटेन विला के 7 साल पहले की मेमोरी ला देती है और उस चीज को ऑन कर यूंगफेंग से आंखें बंद कर उस मेमोरी में अपना काम की चीज ढूंढने कहती है और फिर यूंगफेंग ढूंढने लगता है जहाँ जो उस समय वहाँ पर था। वो उसे देखने लगता है जिन्हें वो उस पॉइजनस ड्रैगन सेक्ट के 7 एल्डर्स दिखते हैं। फिर उसे यूंगफेंग शैम नाम का कोई दिखता है, पर फिर यूंगफेंग उसमें आकर कहता है कि अभी भी 2 लोग मिसिंग है। तो शियाओजी वो स्टोरेज पेपर्स को वापस रखकर उसे कहती है कि हमारे पास तो यही जानकारी थी, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं की है। तो यूंगफेंग कहता है कि मैंने तो सुना था कि तियांजी पवेलियन में हर चीज का पता चल जाता है। तो शियाओजी कहती है कि नहीं, हम सभी ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन सेव रखते हैं और जो शुरू से इमॉर्टल है या फिर वो जिन्होंने कल्टिवेशन इमॉर्टली हासिल कर ली है उन्हें हम इसमें स्टोर करके नहीं रख सकते। तो यूंगफेंग कहता है कि वो 18 लोगों ने मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया था, लेकिन वहाँ 3 लोग कोई आए थे। इसका क्या मतलब, वो भी वही अटैक करने आए होंगे। तो अब इसी के साथ ये पार्ट में खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।